सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत सामान्य काल के 23वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए और उसके वचनों को सुनने के लिए और उन वचनों को अपने दिल में रखते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुसमाचार पर हम लोग मुख्य रूप से मनन चिंतन करें। सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को क्या कहता है, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। और आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को हमारी जिम्मेदारी के बारे में बताया। हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को किस हद तक हमें निभाना है, उस बात को प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखा है। तो आइए हम सभी हर समय के हर संडे के भांति आज के विषय को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें, जिससे कि प्रभु का वचन सुनने से, पढ़ने से और उस पर मनन चिंतन करने से हमें बहुत आनंद आए, बहुत खुशियाँ मिले और एक प्रकार से हमारे अंदर ये प्रभु का वचन हमारी बल बनकर, ताकत बनकर हमारे अंदर रहे, हमें हिम्मत और साहस प्रदान करता रहे। तो आज का पहला बिंदु है जिस पर हमें मनन चिंतन करना है, तो वो ये है कि आप अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिफोर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये इस बात को लेकर हम लोग आज के इस पहला बिंदु पर मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है सुसमाचार में, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो उसे जाकर अकेले में समझाओ। पहली जिम्मेदारी अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, अपने घर के सदस्यों के प्रति प्रभु ने हम सबों को एक दूसरे को जिम्मेदारी दी है। हमारा भाई हो या बहन हो या हमारे घर का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, तो हमें उसकी जिम्मेदारी दी गई है। माता पिता को बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, और यहाँ तक बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी माता पिता के प्रति निभानी है। और ये जिम्मेदारी प्रभु हमें हमारे सम्मुख रखते हुए चाहता है कि अब इस जिम्मेदारी को समझें, इस जिम्मेदारी को निभाएं। इसलिए पहले बताया गया कि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे जाकर अकेले में समझाओ। तुम्हारा भाई अपराध करता है, क्यों समझाना है? अपराध जो करता जाएगा, गलती करता जाएगा, पाप करता जाएगा, तो वह निश्चित रूप से नरक जाएगा। तो जिम्मेदारी क्या है? उस व्यक्ति को नरक जाने से बचाना, उसकी आत्मा को बचाना और उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने लायक जीवन बिताने के लिए सिखाना, यह है जिम्मेदारी। इसलिए हम इस जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। ये जिम्मेदारी हमें दी गई है, इसको निभाने की आवश्यकता है। इस जिम्मेदारी को सिलसिले में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि अपराध करता अकेले में समझाओ, नहीं समझता है 2 लोगों को ले जाओ, तब भी नहीं बात बनती है, कलीसिया को समझाओ। यानी कि जिम्मेदारी तब तक हमें करनी है जब तक वो व्यक्ति सही रास्ते पर ना आए। बहुत लोग सोचते होंगे मेरी कौन सी जिम्मेदारी है। आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, माता पिता कहते हैं ये बड़े हो गए, डांटेंगे तो बुरा मानेंगे। जिम्मेदारी से हटने का एक बहाना है। नहीं, आपने ईश्वर के सामने जिम्मेदारी ली, या तो शादी के वक्त निकाह के समय आपने जिम्मेदारी ली हो, या बपतिस्मा संस्कार के समय जिम्मेदारी ली हो, या अन्य समय आपने जिम्मेदारी ली हो। जो जिम्मेदारी ली है उसको निभाने के लिए प्रभु हमें बताता है। छोटा सा उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। छोड़िए दूसरे किसी की बात। जैसे बपतिस्मा संस्कार के समय माता पिता को सपोर्ट करने के लिए धर्म माता पिता को खड़ा कर दिया जाता है। ये कलीसिया की प्रथा है और वो धर्म माता पिता की जिम्मेदारी ये है। वहाँ पर पुरोहित पूछता है, क्या धर्म माता पिता आप लोग इस बच्चे को क्रिस्तीय मूल्य में चलने के लिए, इसके माता पिता को सहायता देने के लिए, इस बच्चे को सहयोग देने के लिए तैयार हैं? और वो कहते हैं जी हाँ, हम तैयार हैं। बहुत बार हम देखते हैं इस प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको याद तक नहीं रहता किस बच्चे के लिए आपने जिम्मेदारी ली, क्या जिम्मेदारी ली, क्या कैसे निभाया, इस बात पर ध्यान नहीं रहता। तो प्रभु आज के दिन में हम सबको याद दिलाता है, ऐसे जिम्मेदारी हमें निभाने के लिए आवश्यकता है। तो प्रभु हमें बताता है, तो अलग अलग लोगों पर हमारी जिम्मेदारी है। जैसे धर्म माता पिता की जिम्मेदारी उनके
उन बच्चों के लिए जिनके लिए वो खड़े हैं, मोमबत्ती लेकर खड़े हुए थे, उनके प्रति जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, और हर व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति वह जिम्मेदारी जब निभाई जाती है, वहाँ पर खुशहाली आती है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर प्यार मोहब्बत है, और वहाँ पर ईश्वर का निवास है। अगर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं होगा, और कोई निवास करेगा, वहाँ पर क्लेश, लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, अलग अलग प्रकार के तनाव भरी परिस्थिति ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। प्रभु का वचन हम सबों को बताता है आगे, पृथ्वी पर तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। मान लो पृथ्वी पर आप अगर कोई व्यक्ति निषेध करता है, मिस्सा बलिदान नहीं जाता है, पाप स्वीकार में नहीं जाता है, प्रार्थना में नहीं जाता है, प्रभु का वचन नहीं पढ़ता है, बपतिस्मा लिया है, ईसाई है, लेकिन चर्च से, कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ निषेध कर रखा, उसने बहिष्कृत कर रखा, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? स्वर्ग में भी उसका बहिष्कार होगा, स्वर्ग में भी उसका निषेध किया जाएगा। जो मौका रहते, जिंदगी रहते, चर्च के दरवाजे में नहीं जाता, मिस्सा में नहीं जाता, पाप स्वीकार संस्कारों में भाग नहीं लेता, प्रार्थना नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, स्वर्ग उसके लिए खुला नहीं होगा। प्रभु का वचन बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता है, जो पृथ्वी पर जो भी बातों का निषेध करता है, स्वर्ग में उसका ही निषेध किया जाएगा। दूसरी बात, जिसका तुम अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। यानी कि अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, वचन पढ़ते हुए, उसके अनुसार संस्कारों को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमें वही स्वर्ग में भी हमें मिलेगा, वो आनंद खुशियाँ मिलती रहेंगी। और प्रभु हमें आगे बताता है, यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु कहता है मैं उसके साथ रहूँगा। 2 व्यक्ति यानी कि पति और पत्नी, 2 लोग, बच्चे हैं तो 2 से अधिक, यानी कि पूरा परिवार अगर प्रार्थना में बैठेगा, प्रार्थना करेगा, समय बिताएगा प्रार्थना में, तो प्रभु कहता है मैं वहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हो जाऊँगा। और जिस परिवार में प्रभु की उपस्थिति है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पर उनके मेहनत में बरकत है, उनके पैसे में बरकत है, बच्चों में बरकत है, सफलता है वहाँ पर दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रभु वहाँ पर है। इसलिए प्रभु बताता है, पृथ्वी पर जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होंगे, वहाँ उनके बीच में मैं रहूँगा। पति पत्नी 2 लोग बैठेंगे, वहाँ पर रहूँगा। पति पत्नी बच्चे 2 से अधिक लोग बैठेंगे, वहाँ पर भी होऊंगा। उन्हें आशीष प्रदान करूँगा, उन्हें सुख प्रदान करूँगा, जीवन प्रदान करूँगा। आगे प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वादा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। इस वादे को प्रभु ने कर रखा है। इस वादे के साथ प्रभु हमारे साथ है। साथ रहने के लिए हमें उस प्रकार का जीवन बिताना होगा, इस बात का एहसास करना होगा कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु ने वादा किया, प्रभु मेरे साथ है, घबराए नहीं, चिंता ना करे, परेशान ना हो। प्रभु को हमारे साथ रहने का एहसास होने के लिए हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहना होगा। प्रभु के वचनों को, संस्कारों को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो प्रभु आज के दिन में भाइयों बहनों हम सबों को महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। ज़िंदगी में, आध्यात्मिक जीवन में 2-4 कदम और आगे बढ़ने का तौर तरीका प्रभु हमें बता, जहाँ है वहाँ से हम आगे बढ़ें। मुख्य रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, एक दूसरे के प्रति इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हुए हम एक साथ प्रभु के मार्ग पर चलें। हम एक साथ प्रभु के मार्ग पर चलें। प्रभु यही जिम्मेदारी हम सबों को देता है। इसलिए जिम्मेदारी को हम समझें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दें, साहस दें, हिम्मत दें, ताकि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु के आनंद का सहभागी हम सभी बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार का जीवन बिताना आपने हम सबों को सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।